अभी अपन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज सफोकेशन। मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में सफोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सफोकेशन पे आपको एमसीक्यू तो आएगा आएगा 100%। उसके बाद में आपको एलएक्यू आ सकता है, एंड एसक्यू तो कंफर्म आएगा। ये नहीं आया तो वाइवा में आपको इसके बारे में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। सफोकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सफोकेशन के केसेस आपको मिलते हैं, और सफोकेशन में जो गैगिंग होता है, चोकिंग होता है, इस पे क्वेश्चन पूछना लाजमी है। तो सफोकेशन में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखो सफोकेशन, नाम ही दे दिया सफोकेट, आपने बहुत बार सुना होगा, अ पर्सन सफोकेट्स। सफोकेशन, सफोकेशन इज अ टाइप ऑफ अ मैकेनिकल अस्फिक्सिया। सफोकेशन होने के पीछे रीजंस क्या क्या है, व्हाट आर द कॉजेस? कॉज बाय सफोकेशन क्यों क्यों होता है? सफोकेशन होने के पीछे रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप होते हो, वहाँ पे इट लैक द ऑक्सीजन, पॉइंट फर्स्ट। सेकंड, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर पैसेज, मतलब जो आपका एयर पैसेज है उसका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एयर आपके लंग्स में नहीं जा रही है, बट नॉट ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक, नॉट ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक एंड ड्रॉनिंग, अदर मेथड अदर देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक एंड ड्रॉनिंग। अभी आप कॉजेस समझो, सफोकेशन के कॉजेस। सफोकेशन के कॉजेस क्या है? डिप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, इन्वायरमेंटल सफोकेशन। इन्वायरमेंटल सफोकेशन में क्या होगा? जो आपकी एयर है उसमें ऑक्सीजन कम रहेगा, जैसे कि टॉक्सिक गैसेस इन एयर। जो पोल्यूटेड कंट्रीज होते हैं, पोल्यूटेड जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? टॉक्सिक गैसेस इन एयर, एयर में टॉक्सिक गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। डिकम्प्रेशन हो सकता है, या फिर हाई अल्टीट्यूड जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर। आप देख सकते हैं प्लास्टिक बैग सफोकेशन, प्लास्टिक बैग सफोकेशन। प्लास्टिक बैग किसी के गल चेहरे के आसपास अगर पकड़ोगे तो उसकी वजह से उसको सफोकेशन होगा। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर पैसेज, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर पैसेज। अभी ये देखो, कंप्रेशन ऑफ नेक नहीं होगा, क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर पैसेज मतलब बेसिकली आप समझो, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर पैसेज, इसमें क्या होगा देखो, एक्सटर्नल मीन्स इसमें दो रहेंगे। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में एक रहेगा एक्सटर्नल मीन्स, एक रहेगा इंटरनल मीन्स। एक्सटर्नल मीन्स एंड इंटरनल मीन्स। एक्सटर्नल मीन्स में मतलब बाहर से क्या क्या हो सकता है, आपको सिर्फ नाम जानना है। अभी मैं हर एक चीज़ को नीचे एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। ओवरलेइंग, स्मूदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्पेक्सिया। ओवरलेइंग, स्मूदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्पेक्सिया। इंटरनल मीन्स में आपको गैगिंग मिल सकता है, चोकिंग मिल सकता है। गैगिंग एंड चोकिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीन्स आपको याद रखने हैं, एक क्लासिफिकेशन होता है। ओके। प्लास्टिक बैग सफोकेशन देखो, अगर छोटे बच्चे अगर प्लास्टिक बैग के साथ खेल रहे हैं तो उसमें एक्सीडेंटल सफोकेशन हो सकता है। या फिर ऑटोइरोटिक जो होता है, सेक्सुअल एस्फिक्सिया, वहाँ पे भी कोई पर्सन प्लास्टिक बैग यूज़ कर सकता है खुद को एस्फिक्सिएट करने के लिए। होमिसाइडल एंड सुसाइडल भी मिलते हैं प्लास्टिक बैग सफोकेशन। अभी अपन देखेंगे स्मूदरिंग, क्या देखेंगे? स्मूदरिंग। स्मूदरिंग इज अ टाइप ऑफ सफोकेशन। स्मूदरिंग में क्या होता है? इट इज अ एस्फिक्सिया caused by mechanical occlusion of external respiratory orifice, caused by mechanical occlusion of external respiratory orifice। अगर सीधी भाषा में मैं कहूँगा, सादी भाषा में, तो नोज एंड माउथ को, या नोज है और माउथ है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफाइस है उनको बंद कर दिया जाएगा, वो बंद हो जाएंगे। ओके। ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर पैसेज, माउथ एंड नॉस्टिल। क्या क्या चीज़ कर सकते हो? हाथ यूज़ कर सकते हो, क्लोथ यूज़ कर सकते हो, पिलो, टॉवेल, कुछ भी यूज़ करो। ओके। ऑटोप्सी फाइंडिंग, ऑटोप्सी फाइंडिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में अपन देखेंगे। अभी देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओरिफाइस, द नेसल ओपनिंग एंड द माउथ, ये दोनों को बंद कर रहे हैं, तो इसके आसपास आपको सर्कम ओरल एंड सर्कम नेसल पैलर मिलेगा। सर्कम ओरल एंड सर्कम नेसल पैलर, पेल एरिया अराउंड द माउथ एंड नोज, पेल एरिया अराउंड द माउथ एंड नोज। क्योंकि प्रेशर, जो प्रेशर यूज़ का, प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आपको फेस में साइनोसिस मिलेगा, कंजेशन हुआ है, एस्पेक्सिया हुआ है तो साइंस ऑफ एस्पेक्सिया में आपको साइनोसिस मिलेगा। नोज, अभी नोज डैमेज होगा क्योंकि नोज पे प्रेशर अप्लाई किया गया है, तो नोज विल बी फ्लैटन एंड नोज का जो सेप्टम है, सेप्टम विल बी फ्रैक्चर्ड, सेप्टम विल बी फ्रैक्चर्ड। फेस में आपको कंजेशन मिलेगा, जो साइंस ऑफ एस्पेक्सिया मिलेंगे आपको, फेस का कंजेशन होगा, पेटिकियल हिमरेजेस मिलेंगे। एंड फेस पे ड्यू टू द वायलेंस, वायलेंस की वजह से जो खुद को बचाने के लिए पर्सन करेगा, उसमें आपको एब्रेजन, स्क्रैचेस, कंट्यूजन भी मिलेंगे। एब्रेजन, स्क्रैचेस एंड कंट्यूजन। अगर सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, मतलब पिलो, टॉवेल, ऐसा कुछ अगर यूज़ किया गया हो, किसी ने अगर क्लोथ, पिलो, टॉवेल कुछ यूज़ किया है सॉफ्ट मटेरियल,
तो इंजुरीज तो आपको नहीं मिलेंगे, नो ऑब्वियस इंजुरीज, बट द ऑब्जेक्ट विल बी स्टेन विथ सलाइवा, ब्लड एंड म्यूकसेस। जो पर्सन मर रहा है, जिसकी डेथ होगी, जो भी विक्टिम रहेगा, उसके सलाइवा के स्टेन, ब्लड के स्टेन या फिर म्यूकोजल स्टेन्स आपको उस क्लॉथ पे मिल सकते हैं। याद रखो, लिप, गम्स एंड टंग, जो सरकम ओरल रीजन है, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके लिप्स है, गम्स है, टंग है, वहाँ पे आपको कंट्यूजन मिलेगा। इनर सरफेस ऑफ लिप, अभी समझो, बाहर से कोई तो प्रेशर अप्लाई करेगा तो लिप जो है दे विल कंप्रेस अगेंस्ट द टीथ, कंप्रेस अगेंस्ट द टीथ, जिसकी वजह से लिप का लैसरेशन होगा, लिप विल बी लैसरेटेड, इनर सरफेस ऑफ लिप विल बी लैसरेटेड ड्यू टू प्रेशर ऑन टीथ, ड्यू टू प्रेशर ऑन टीथ। फॉरेन बॉडीज, अभी समझो, अभी किसी का स्मूदरिंग हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट की यूज़ किया गया है, क्लोथ, टॉवेल, उसके जो फाइबर है, पीसेस है, वो आपको ओरल कैविटी या नेसल कैविटी में मिलेंगे। सीधी यार कॉमन सेंस है कि ओरल कैविटी और नेसल कैविटी में आपको उसके पीसेस मिलेंगे। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, होमिसाइडल स्मूदरिंग अगर है, देखो, होमिसाइडल स्मूदरिंग इज कॉमन 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 मोस्ट ऑफ द टाइम, आप मूवीज़ में देखते हो, कोई भी तकिया लेंगे या किसी का मुंह दबा देंगे, डेथ हो जाती है, इट इज़ कॉमन। एक्सीडेंटल स्मूदरिंग इज रेयर, एक्सीडेंटल स्मूदरिंग इज रेयर, बट सेक्सुअल एस्पेक्सिया में मिल सकता है आपको। इसका एग्जांपल है सेक्सुअल एस्पेक्सिया, पर्सन कवर हेड विथ प्लास्टिक बैग एंड गेट सफोकेटेड, ओके, पर्सन कवर हेड विथ प्लास्टिक बैग गेट सफोकेटेड, ये प्लास्टिक एस्पेक्सिया में होगा, सेक्सुअल एस्पेक्सिया। अगर न्यू बॉर्न बेबी है, कोई न्यू बॉर्न बेबी है, इफ़ इट बॉर्न विद द मेम्ब्रेन, एमनियोटिक सैक के साथ उसकी अगर बर्थ होती है, एमनियोटिक सैक के साथ उसकी बर्थ होती है, इट कैन डाई ड्यू टू सफोकेशन, कैन डाई ड्यू टू सफोकेशन, जिसे अपन कर्ल्ड सैक बर्थ कहते हैं, कर्ल्ड सैक बर्थ और कॉल बर्थ, कॉल बर्थ। अभी देखो, समझो, आपको बता दूं मैं कि आपको किसी भी इस नोट्स का फोटो नहीं निकालना है, स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है, मैं आपको सारे नोट्स दूंगा, डोंट वरी, बस आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुनना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ सुनना है, ओके। अभी देखो, ये प्लास्टिक बैग कैन बी यूज टू सफोकेट समवन। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये पिलो यूज़ किए गए, इट इज़ अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्क्रैच एब्रेशन विब्रेशन दिखेंगे नहीं, बट डेथ हो सकती है स्मूदरिंग बाय पिलो एंड बाय हैंड। बट समझो, यहाँ पे आपका माउथ एंड नोज दोनों ओरिफाइज आर क्लोज, दोनों को क्लोज किया जाएगा। किसी को आपको स्मूदर करना है तो उसका माउथ और नाक दोनों बंद करो, नहीं तो उसकी डेथ नहीं होगी, ओके। थैंक यू।